जय श्री कृष्ण। आज मैं नरक के 3 दरवाजे उनके बारे में बात करूंगा। इनसे मुक्त हुए बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता है। भगवान ने भगवत गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताते हैं, त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतं त्रयं त्यजेत्। नरक त्रिविधा नरक से द्वार, इस नरक के 3 दरवाजे हैं। काम क्रोध तथा लोभ, ये आत्मा का नाश करने वाले हैं। आत्मा का नाश करने का मतलब कि आत्मा अधोगति में जाता है, फिर 84 लाख में फिर भ्रमण करेगा। यहाँ तो बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला हुआ है। इन 3 दरवाजों को पार करके आप परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तस्मात् देतम त्रयम त्यजेत, इसलिए तीनों को त्याग करना बहुत जरूरी है। अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं और शरीर छोड़ने के बाद फिर आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं, तो नरक के जो 3 दरवाजे हैं, इसके बाद आप नरक में ही जाए। जो इन 3 दरवाजों से मुक्त नहीं हुआ वो नरक में ही जाना है उसको। वहाँ पर भी कहें, काम क्रोध, रामचरितमानस में भी आया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जहि संत। काम क्रोध मद लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इससे होकर के नरक जाया जा सकता है। तो सब परिहरि, सबको त्याग करके जो भगवान का भजन करता है वही भजन करो, जिसको संत लोग भजन करते हैं। संत लोग केवल राम का भजन करते हैं। इसलिए आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, एतैर् विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वार त्रिभिर्नर आचरित्यात्मनः श्रेयो ततो याति पराम गति। जो इन तीनों काम क्रोध लोभ से जो मुक्त हो जाता है, तब वह आचरित्यात्मनः श्रेय, यह श्रेय का आचरण करता है। श्रेय क्या है? जो कल्याणकारी हो, जो आपको परम धाम ला जा सके, वैसा आचरण करके वह परम गति को प्राप्त करता है। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि केवल राम राम भजेंगे तो काम बन जाएगा। हाँ, भगवान ने कहा है, गीता में ही कहा है, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि जो अन्य अन्य का चिंतन न करके केवल मेरा ही चिंतन करता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। वैसे भी योगक्षेम तो हमेशा वही वहन करते हैं, वही आपके साथ रहते हैं, वही आपके सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी प्राणियों का सुहृद हूँ। ज्ञात्वा माँ, जो यह जान जाता है वह शांति को प्राप्त करता है। इसलिए सभी राम भक्तों से, या अपना श्रेयोवर्थी है, जो श्रेय चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये प्रवचन है कि आप अपनी मुक्ति का कल्याण कीजिए। मुक्ति क्या है? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिता अथ मृत्यु मृत्यु भवत्यत्र ब्रह्म समस्तुते। जिस समय आदमी कामनाओं से मुक्त हो जाएगा, सर्वे प्रमुच कामा, जो हृदय में आश्रित कामनाएं, जिससे मुक्त हो जाएगा, उसके तुरंत बाद आदमी अथ मृत्यु, जो मरणशील आदमी है, ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म का सुख होगा। इस प्रकार भगवान ने उपदेश दिया है कि आदमी को काम क्रोध लोभ इससे मुक्त होना चाहिए, तब आप श्रेय को प्राप्त कर सकते हैं। एक संत के पास लोग कुछ गए कि कुएं में 3 कुत्ते मर गए हैं, पड़ा पानी बदबू कर रहा है, कैसे क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि पानी को निकाल करके उसमें 400-500 बाल्टी गंगा जल डाल दो। तो लोगों ने पानी निकाल करके गंगा जल डाल दिया।
तो एक दो दिन के बाद फिर पानी बदबू करने लगा, तो फिर गए। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई पानी तो निकाल दिए, कुत्ता निकाले कि नहीं? तो नहीं साहब, तीनों कुत्ते तो उसी में हैं। तो कह रहे आज पर तीनों कुत्तों को निकालो तब न गंगा जल का प्रभाव मिलेगा तुमको। तो वो 3 कुत्ते कौन है? काम, क्रोध और लोभ। ये 3 कुत्ते जब तक हृदय में रहेंगे तब तक कितनों गंगा स्नान किया जाए, कितनों पूजा पाठ किया जाए, कोई परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए रामचरितमानस में भी लिखा है कि तात 3 यति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान ज्ञान धम निमिष करहि मन क्षोभे। काम क्रोध काम क्रोध और लोभ जो है ये सबसे बड़े दुष्ट हैं, खल हैं, और ये बड़े बड़े मुनियों को, ज्ञानियों को क्षण भर में पतन कर डालते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है, जो अपने को जान गया कि काम को लोभ के कारण, तो शरीर के कारण है और मैं शरीर से अलग हूँ, हमसे इसमें हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, तब वह भगवान को प्राप्त कर लेगा, तुरंत प्राप्त करेगा, देर नहीं लगेगा। जहाँ काम को लोभ, किसी प्रकार की कोई कामना जिस दिन खत्म हो जाएगी उसी समय उसी क्षण भगवत प्राप्त हो जाएगी। जय श्री कृष्ण।